सबने राम राम। कल हमने जागसी गांव बड़ौदा विधानसभा का जो जागसी गांव है उस पे चर्चा करी थी और आज हम चर्चा करेंगे मातंड गांव पे। जागसी गांव हमने देखा कि वो दो गोता का गांव है। सूरा और सहरावत गोत के जो जाट हैं उनका सहरावता का बसाया और खेड़ा है। और जो ये सहरावत थे ये महरौली दिल्ली तक आए थे और दो भाई आए थे जिनने एक खंदराई बसाया और एक बसाया जागसी। इब हम सोचोगे कि मातंड में के जिक्र में जागसी का जिक्र क्यों कराया, क्योंकि जो मातंड गांव है वो जागसी में तय गयाउड है। जाते हैं तो मातंड की भी जय हम जड़ा ने या मातंड की भी उसने शुरुआत ने खोजांगे तो हम पावांगे कि मातंड के पूर्वज भी मरौली तक आयोड हैं, कि वो पहले जागसी में तय मातंड आए हैं। और देखोगे तो जागसी में बुजुर्ग कितना आए उनके, वे आए मरौली तक, दिल्ली मरौली तक आके जो दो गांव बसाए हुए थे खंदराई और जागसी। और फिर मातंड गांव जो है वो जागसी में तो दोनों गोत गए। सूरा और सहरावत जो मुख्तियारी के भतीजे सूरा आए थे जागसी में, उन मत दो गोत जागसी में सहरावत और सूरा, उनने दोनों गोता मत मातंड गांव में गए। और इस मातंड गांव में भी दो जो गोत हैं वे हैं सूरा, सहरावत और सूरा। मातंड गांव जो है वो जागसी तय जो रोड जान लाग रहा है, यू कल बताया था स्पीदम रोड जो है, इस स्पीदम रोड में जागसी अड्डे पर सज्जा हाथ ने रोड जावे है। सीधा रोड तो सफीदो चला जा है और यू रोड चला जावे है जागसी अड्डे ते मातंड ते पुराना होके यू आगे जो है वो मतलोडे ने चला जावे है यू गांव। तो मत न्यू कह इसका हम जागसी तो मतलोडा जो जावे है वो मातंड में के पुराने में होगा जो जावे है वो रोड है, उस पे मातंड गांव है। इस गांव का भी आप देखोगे कि गजब का गांव है। इसका इतिहास ना आप देखोगे, पुराने टाइम में आपने बेरा होगा कि एक गांव को ऊपर दूसरे गांव के लोग चढ़ाई कर दिया करते। चढ़ाई का मतलब अपने बुजुर्गा न थाम पूछोगे तो ईब कदे देखना कि गांव में उसके शीम जोड़ गांव गेल ना बन दी पावे और उसका अगले गांव गेल बन दी पा जावे। गांव के गांव क्या पुराने भाईचारे होया करते और गांव की गांव में मतलब आपस में चढ़ाई का मतलब है एक गांव दूसरे गांव पर चढ़ाई कर दिया था। चढ़ाई के पूरा गांव लठ जेड़ी गटाछी लेकर दूसरे गांव में किमें छोटे मोटे विवादा पे हो जाया करते। तो और गांव जो चढ़ाई करा थे कुराना का जागसी का लाड था, सीम जोड़ गांव थे। तो कुराना के ऊपर जो दूसरे गांव चढ़ाई कराया करते, इस तय वो आकर कुराना जागसी में आए और जागसी में पंचायत हुई, जागसी में बात हुई और यह तय होया कि जागसी में तय आदमी जाएंगे जो कुराना की मदद करेंगे। इसमें जागसी ने भी अपनी ज़मीन दी और कुराना ने भी ज़मीन दी। जागसी की जो मातंड गांव है वो देखोगे जागसी और कुराना दोनों गांव की ज़मीन जो है इसकी दे रखी है मातंड जी से पे बसा हुआ गांव है। जो मातंड की संपत्ति है उसमें आप देखोगे पुराने टाइम में तो वह जागसी और कुराना गांव की है। उड़े जाके सूरा और सहरावत दोनों पान्या मत आदमी गए। तो मातंड में भी आप देखोगे तो दो पान्य ला लो, दो ठोड़े ला लो, उड़े गए। और मातंड में जाके बसे सूरा और सहरावत, वे कुराना और उसके जागसी के ज़मीन में यू गांव बसा। तो यू जागसी के बाद बसा और गांव है कि जागसी में गए। और मातंड के बारे में एक और बहुत पुरानी और प्रचलित हिस्ट्री है कि आड़े मार्कंडे ऋषि मार्कंडे हुए हैं, जो उनकी तपोस्थली रही है, उनकी तपोभूमि रही है कि जंगल में आड़े आज वो जो है मार्कंडे ऋषि का मंदिर है उस पे मातंड अड्डे पे, जिस पे दो पूजा भी लग गए है और दूर दूर तक भी भारत लोग आके मंदिर में मार्कंडे के जो है दोक मारने खातिर आवे हैं। और ये मान्यता है कि मार्कंडे ऋषि का जो जगह है इसलिए उस क्षेत्र का नाम
मारकंडे, मारतंड, मारतंड, मातंड जो है, ये जो प्रचलित नाम है वो मातंड है। और कोई कई बार देसी भाषा में उसने मातंड भी कहते हैं। कुछ लोग जब उसने लिखे हैं तो उनका आगे मातंड लिखा पावे है। सही मायने में यू मारतंड है, मारतंड, मारकंड तो मारतंड और फिर मातंड। तो मातंड जो गांव है वो उसमें ऋषि मारकंडे का मंदिर है। एक रोड जो जागसी तो जावे है, एक जो जागसी वाला रास्ता है उड़त है मातंड गुआने तक पड़ा है 16-17 किलोमीटर। और दूसरा रास्ता, एक रास्ता मातंड तक जावे है एंचरन है, जो एर पुराना आगे जाकर आप देखोगे वो भी उस सफीदम कान मतलब डकान ने कई रास्ते पाट जावे हैं। पानीपत भी उड़ते हैं, आगे रोड जावे है। छतेरार बोसाना, छतेरार बोसाना एक रोड छतेरा होकर बोसाना गोहान है जो इस पर मेन रोड है, इस पर आके मिल जावे है जो गोहान तक पानीपत यानी गोहान तक चंडीगढ़ वाला जो रोड है। याडक जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। फिर भी प्रचलित जो है वो जागसी में कहे, क्यों यू गांव जो है वो जागसी में तो पाट के गया। तो मुहार जो मातंड की है भले ही न्यून का जो रास्ता है छतरे का वो 12 किलोमीटर है, फिर भी यू गांव का जो मुहार है वो जागसी में कहे, क्योंकि जागसी मत यू होया है। पंचायत है, जनसंख्या लगभग 2500 के करीब इसमें है और वोट है 1400, जो 1400 के करीब वोट्स है और 2500 के करीब गांव की जनसंख्या है। और पथरी वाली नहर का पानी इसमें लग गया है, गांव में रजबाया है और तकरीबन सारा गांव है जो करे हमने ईब तक जो गांव करे है तीनों, राणा खेड़ी पहले करया, जागसी करया और मातंड करया। तो आप देखोगे कि यह पूरी बेल्ट है जो ये भी है, तीनों गांव है, साथ साथ लगते गांव से हैं एरिया में। तो आप देखोगे कि तीनों गांव की स्थिति जो है कृषि के दृष्टि से देखा, खेती बाड़ी की उससे देखा तो पानी लाग गया है। और ये एरिया जो कर आप देखने लग रहे हो सारे रोड जो न्यू है वो सफीदम कान जावे हैं, मतलोडा कान जावे हैं, पानीपत। तो जो एरिया जीरी बेल्ट जरा तो शुरू हुआ है न्यू कैस कहा में कि जीरी धान मतलब गंडा ये ईख ये ओए है यार बहुत बढ़िया तरीके से, तो बहुत समृद्ध है, गेहूं भी हुए हैं, सारा डाल की जरा पानी बढ़िया है, उड़े मीठा पानी का सारा डाल की खेती जो है वे याडे हुए हैं। मातंड गांव के एक और वो है कि मातंड गांव जो है वो 8 नंबर ड्रेन जो बिद्रोह है जो गोहाना होकर और आगे जाकर जमुना जी में पड़ जावा है अड़े रोहतक के ऊपर के न्यून का आकर और एक न्यून दूसरे कान का खर खुद कान का चली जावा, 2 भाग हो जावे हैं गोहाना मारा हेड पर। तो या जो 8 नंबर ड्रेन है इस 8 नंबर ड्रेन पे मातंड गांव लग गए है। इसके जो ड्रेन है इसके दोनों फायदे नुकसान है। फायदा तो न्यू है आग भाई ड्रेन है एक बरसाती बहुत बड़ा नाला है, और नुकसान न्यू है भाई पीछे तो आग लग रही है, फ्लडेड एरिया रहा है तो या ओवरफ्लो हो जाए तो फ्लड भी इस एरिया में आस का है टूट जाओ है। तो इस प्रकार की फ्लडेड एरिया के टाइम पे या बाढ़ लाने के लिए भी जो उत्तरदायी हो जाए। लेकिन पुराना टाइम अगर आप देखोगे जो हमने बात करी तो या बरसाती नदी थी और नदी बहा करती कदे या बिद्रोह जो ये बिद्रोह हो गया जिसने 8 नंबर ड्रेन माना, या बहुत पुराना टाइम पे एक नदी होया करती जो इस एरिया ने समृद्ध कराया करती, पूरा का पूरा एरिया समृद्ध था। और उस टाइम तो न्यू को है इस नदी में का आवाजाही भी होया करती, समाना की आवाजाही नौका चलिया करती, कदे बहुत पुराने टाइम में नाव थी चलिया करती, नाव में सामान और मल्लाओं के गांव होया करते इस नदी के किनारे जो ये आज जिस नाम है बिद्रोह का नाम तो जाना 8 नंबर ड्रेन, वो 8 नंबर ड्रेन भी तो पुराने टाइम की जो धरती में आल है वह भी किते न किते इस बिद्रोह की वजह से याडे है। तो तरावटी की धरती है, बढ़िया खेती हुए है। और आप देखोगे कि गांव जो है छोटा गांव है, लेकिन अगर बड़ौदा हल्का के गांव माने देखे छोटा गांव है नहीं तो 2500 वोट की जनसंख्या का 2500 का गांव जो है वो ठीक ठाक गांव माना जावे है। अगर और किते की दृष्टि से आप देखोगे जड़े न्यून प्रलय करना चले जाओगे हरियाणा का सिरसा के क्षेत्र में उन जाओगे तो देखोगे कि गांव है, कुछ गांव छोटे छोटे गांव ज़्यादा हैं। तो इस दृष्टि से आप देखा
तो यू गांव जो है यू ठीक ठाक गांव है। पर बड़ौदा हल्का के शेरिया में याड़े देखा तो ये छोटा गांव माना जावा है, क्योंकि और चौगरदे बड़े बड़े गांव हैं। कल हमने देखा था जागसी जो है, जागसी के अंदर 2 पंचायत हैं और 7 बूथ हैं, और इस गांव में केवल 2 बूथ बने हैं वोट डालन खातिर। तो पाथरी वाली जो नहर है उसका पानी लग गया है, ड्रेन 8 नंबर पे है, और स्कूल जो है वो 8वीं तक का स्कूल है। एक 8वीं तक का सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। ये तो इस गांव में गाड़ तकरीबन इस गांव की पक्की गाड़ है, ये इस गांव की वो है, और खेती बढ़िया हुआ है, जोड़ भी ठीक ठाक है। मतलब जागसी जितने बढ़िया तो जोड़ नहीं है कि जो जागसी के जितने जोड़ा के बारे में हमने जिक्र कराया, उन जोड़ा पे आपने देखा होगा कल हम जब जिक्र कर रहे थे तो साफ सुथरे जोड़ है। लेकिन इस गांव में जोड़ में गांव का गंद भी आवा है। और इस गांव में बढ़िया बात यह है कि जो ड्रेन नंबर 8 लगा है, इसके अंदर इस गांव का गंदा पानी नाला बनकर जा सका। इस गांव की बहुत दिनों तक यह मुख्य मांग है कि जो मातंड है उसमें एक नाला बने, और वो नाला गांव का गंदा पानी जो है, रोज का जो गंदा पानी लिकड़े है, वो जोड़ में न जाके 8 नंबर ड्रेन जब है तो उसमें चला जावे, ताकि उसका बढ़िया प्रबंधन। तो कल हम जो बात करने लग रहे थे, जो एरिया पर हम बात करने लग रहे, क्षेत्र में बात करने लग रहे, हाँ, तो हमारे समझ में एक बात आने लग रही है कि भले ही ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन समृद्ध क्षेत्र है। अगर कोई मामला हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो अव्यवस्था की दिक्कत हो रही है। बढ़िया योजना नहीं बन लग रही, जिन योजनाओं के तहत या हो सके है वे योजनाएं बढ़िया ढंग से नहीं बन लग रही। जब नहीं तो इतना बढ़िया रकाना कड़े बैठे है, कितनी बड़ी ड्रेन धोरे का जाती हो, और उस गांव का जो पानी है वो भी गंदा पानी जोड़ा में जावा, तो अभी एक नाला कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो प्रबंधन कराया जा सके, एक नाला बन सके है। जब किसी का ड्रेन ना लगती हो गांव के, तो उड़ा तो बारे में सोचा जावा कि जिस गांव का जो गंदा पानी का प्रबंधन है क्यों करो होगा। गांव की एक जो बड़ी समस्या है वह है जोड़ा का गंदा होना। पहले आप देखोगे कि जोड़ है ना जो साफ सुथरे होया करते, एक जोड़ पे एक पूरी संस्कृति थी, और जोड़ अपना आप में बहुत वो थे। ईब जोड़ आका ने डांगर भी लखान दे काली मान है, इस हाल जोड़ आका हो गया है। इब जिन गामा में जोड़ आका कोई प्रबंधन नहीं हो सकता। पहले तो गंदा पानी जोड़ा माया नहीं करता, जोड़ा का तो दोहरा जो थी वो छोटी लेट होया करती, उसमें गंदा पानी होया करता, वो नेथर के उस जोड़ में आया करता है। तो सीधा का सीधा गंदा आप देखोगे वो गांव के जोड़ा में आवे है। लेकिन जिन गामा में प्रबंधन हो उसका है उड़ा तो प्रबंधन किया जा सका। तो मातंड गांव की जो हम बात करने लग रहे हैं वो ड्रेन नंबर 8 पे है, और ड्रेन नंबर 8 पे जो बड़ी बात है वो नाले की बात है। और नाला इस गांव में बन जावे बढ़िया तरीके से, पक्का नाला बन के और कोई बूस्टर लगा के जो सिस्टम बन के बढ़िया तरीके व्यवस्था हो के वो गंदा पानी जो है वो उसके अंदर पड़ सके है। जो ये गांव शहर की तरफ आने लग रहे हैं लोग जहाँ आने लग रहे हैं, उनका कारण यू है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही। अगर गांव समृद्ध हो जाओ तो इन शहर पर भी लोड कम होगा और लोग है ना गांव तक पलायन कम करेंगे। तो यह नाले की समस्या इस गांव में है। फिर गांव में डाकखाना नहीं है। कल हमने बात करी थी जागसी गांव की, और जागसी गांव में भी डाकखाने की एक ब्रांच है, पूरा डाकखाना वो भी नहीं है। बेटाना गांव का जो डाकखाना उसकी ब्रांच है, लेकिन मातंड में तो डाकखाना भी नहीं है। कदे जागसी में यू गांव आया होगा, ये व्यवस्था है, ये गांव अपना पूरा रूप ले गया है, पूरी बात है। तो डाकखाना भी गांव में होना चाहिए, ये एक मूलभूत सी सुविधा है, सरकारी सुविधा है। हालांकि चिट्ठी चैठिया का इतना दौर है जो कम होया है, पहले चिट्ठिया का बहुत दौर था। तो आप समझ सको हो जो यू एरिया है अड़त फौजी वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद गाँव में डाक, अब दूसरे गाँव में तो डाक आवे तो थोड़ा फर्क है उस चीज़ का। आप देखोगे तो इस गांव में डाकखाना नहीं है। तो जागसी में पूरा डाकखाना बन सके, इस गांव में डाकखाने की ब्रांच बन सके, डाकखाना इस गांव में होना चाहिए, ताकि जो सरकारी पत्र चिट्ठी पत्र है उनकी सुविधा ढंग तो हो जाए। और डाकखाने के और भी बहुत जो फंक्शन है आजकल, तो बहुत सी स्कीम जो है वो डाकखाने के तहत सरकार जो है वे पूरी करवाओ है। तो डाकखाना गाँव में होना चाहिए। मातंड गाँव में डाकखाना नहीं है, बैंक नहीं है। आज जब डिजिटल भारत की बात होने लग रही है, सबके खाते की बात होने लग रही है, जन धन योजना की और बहुत सी बात होने लग रही है, ऐसे टाइम में अगर गांव जो गांव में हो गया, पूरा का पूरा गांव है, एक पूरी व्यवस्था है, उस गांव में बैंक नहीं है, तो इस गांव में कोई न कोई सरकारी बैंक है वो होना चाहिए। आजकल हम देखने लग रहे हैं
कि प्राइवेट बैंक तो जान लाग रहा है, सरकारी तंत्र कमजोर होने लग रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र को इन गांव तक जाना चाहिए और इस गांव में डाकखाने के साथ साथ जो है बैंक भी होना चाहिए। वाटर वर्क्स है, उसके बावजूद आप देखोगे कि एक बात देखेंगे, पीने का पानी की जो है कि इस गांव के में रजबाया है, नहर उसमें तो बड़ी नहर मत लकड़े है, पथरी वाली मत है, उसके बावजूद यानी वाटर वर्क्स के साथ साथ दो वो लगा रखे हैं ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल के ग्राउंड का अंडरग्राउंड पानी आवे क्यों नहीं, मतलब एक सिस्टम थे अब तक हमने देखा है कि ये वाटर वर्क्स कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई काम नहीं। जब शहर में वाटर वर्क्स काम या हो सके है तो गामा में ये कामयाब क्यों नहीं होने लग रही है। यह चीज़ हमने जागसी की देखी थी, अकूड़ा वाटर वर्क्स है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उड़े भी टिब्बल ला रखे, इस गांव में भी जो वाटर वर्क्स है उसके साथ साथ जो सरकारी टिब्बल ला रखे हैं, तो दो सरकारी ट्यूबवेल जो ला रखे हैं, सरकारी ट्यूबवेल की जरूरत क्यों पड़ी, निश्चित है वो 1400 फुट पर आजकल लग गए हैं, तो वाटर वर्क्स जो है अब उनका पानी जो है मन नहीं लगता कि उस तरीके से बढ़िया ढंग से ट्रीटेड होता होगा। पानी का प्रबंधन है जो पानी का मिसयूज होने लग रहा है, पानी का वो उसके प्रबंधन के बारे में भी सरकार ने कोई नियम कानून कायदे बनाकर ढंग से जो शहर में प्रबंधन है पानी के पीने का, क्योंकि एक बहुत जरूरी जो चीज़ है, और पानी के पीने के पानी पर कहीं ना कहीं उनको उसमें लगाना पड़ेगा कि उसमें डांगर डूंगर ना नुआए जाओ, उसका पानी अलग होना चाहिए और पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, और वाटर वर्क्स है तो उसका सुचारू रूप से काम करना चाहिए। ट्यूबवेल की जरूरत क्यों मतलब क्या खातिर पड़े है, तो ये होना चाहिए। डांगरा का अस्पताल है, लेकिन इस गांव में कोई भी जो है वो मानसा का अस्पताल नहीं है, तो मानसा का अस्पताल भी होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए मानसा का अस्पताल, क्योंकि डांगरा का अस्पताल तो है लेकिन मानसा का अस्पताल नहीं है, तो मानसा का अस्पताल जो है वो होना चाहिए। और ये सारी जो इस गांव में परिवहन की जो है व्यवस्था वो बेहतर होनी चाहिए, और स्कूल जो है वो 8वीं तक का स्कूल है वो भी 12वीं तक का होना चाहिए, ताकि बच्चा ने बाढ़ने ना जाना पड़े कि 12वीं तक का स्कूल तो इतने बड़े गांव में बनता है, इस गांव में होना चाहिए। लेकिन देखोगे कि बड़ौदा हल्का की राजनीति जो है, बड़ौदा हल्का का जो हरियाणा का साथ ही हल्का बड़ा था, फिर भी इन गाँव में देखो संसाधना की कमी नहीं है। आपने देखे कुछ गाँव ऐसे हैं जो 3 गाँव का हमने जिक्र कराया है, उनको बेहतर व्यवस्था है, बावजूद उसके इस गांव में जो ये मैंने गिनाई है इन सुविधाओं की जरूरत है जो पूरी होनी चाहिए। या थी हमने मतंड गांव पर जिक्र कराया, आगे हम कल दूसरे गांव ने लेकर जिक्र कराएंगे। और इस गांव में आप देखोगे पिछली बार 2019 का जो चुनाव हुआ था उस इस गांव में 2 बूथ हैं, इसमें जो पहला बूथ है इसके अंदर 163 वोट आई थी श्री कृष्ण हुड्डा जी के, 259 वोट आई थी योगेश्वर के, 124 वोट आई थी भूपेंद्र के, और 10 वोट आई थी नरेश के, और 7 वोट जो है वो आई थी जोगेंद्र मलिक के, इन लोग कैंडिडेट के। दूसरे बूथ पे 127 वोट आई थी श्री कृष्ण हुड्डा के, और 258 वोट आई थी योगेश्वर दत्त के, और भूपेंद्र का आई थी 167 वोट, और नरेश का 1 वोट आई थी, और जोगेंद्र का 13 वोट आई। तो इस प्रकार आप देखोगे इसमें इस गांव में जो ज़्यादा वोट आई वो योगेश्वर दत्त का ज़्यादा वोट आ रही है इस गांव में 2019 का चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। जाट्टा के अलावा और भी जाति जो है इस गांव में है, बहुत बड़े अफसर वगैरह का इस गांव में अभी लेफ्टिनेंट वगैरह और फौज में अफसर तो हैं, लेकिन आईएएस वगैरह और आईपीएस वगैरह इस गांव में हमने अगर कोई पहले जाकर बन गया हो कि बाढ़ रहे हो कई पीढ़ियाँ तो उनके बारे में हमने जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन आज फिलहाल गांव में तो देखेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था भी उस तरीके की बेहतर नहीं है, तो इस गांव की ये समस्याएं हैं। गांव कृषि की दृष्टि से समृद्ध है और ये गांव बहुत बढ़िया सुथरे गांव बन सके हैं, और इन गाँवों को तो इतना बढ़िया बन सके कि भारत के नक्शे पे इनका जिक्र हुआ है। इन गाँव के एक बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। कल किसी दूसरे गाँव के साथ हमने फिर मिलेंगे। थारा बहुत बहुत धन्यवाद और सबने राम राम।